वेलकम टू एसएसटी स्टूडेंट स्टडी टाइम पे आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम फिजिक्स के चैप्टर जो लाइट है उसे हम कवर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने उत्तल दर्पण और तथा अवतल दर्पण एफ और आर में संबंध देख लिया है। उसके साथ साथ हमने अवतल दर्पण में यू वी एफ में संबंध भी हमने देख लिया हुआ है। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वो सारी वीडियोज़ आज के जो ये चैप्टर है और आज का ये जो लेक्चर है उससे ये कनेक्टेड है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए हमारा यूवीएफ में संबंध। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कुछ समझ में आ जाए तो आप लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और लेकिन अगर आपको कुछ समझ में आए तो आप हमें वो कमेंट भी कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम दर्पण बनाएंगे कुछ इस प्रकार सा, ठीक है, जिसके कुछ इस तरफ और ऐसे कलई की जाती है लेड ऑक्साइड या चांदी की, और इसका नाम हम यम1 और यम2 रखेंगे। ठीक है, इसका ये जो बिंदु होता है ध्रुव, इसे पी से दिखाते हैं, और कुछ इस तरह इसका ये मुख्य अक्ष होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मुख्य अक्ष होता है, ये ऐसे ये मुख्य अक्ष है, जिसके यहाँ कहीं बिंदु पर हम सी मान लेते हैं और यहाँ कहीं इसका एफ मुख्य फोकस मान लेते हैं। आपको हम बता दें, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जो आपका वस्तु होता है, मान लीजिए आपका वस्तु यहाँ कहीं मुख्य अक्ष पे ए बी है, ए तथा बी, और यहाँ से लेके जो आपकी यहाँ तक की ये दूरी होती है, इसे यू से दिखाते हैं, इसे यू से दिखाते हैं। ये वस्तु से ये जो मतलब जो वस्तु के लिए जो होती है दूरी, उसे उसे यू से दिखाते हैं। उसके बाद जो आपका प्रतिबिंब आएगा, वो प्रतिबिंब वहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, उसे वी से दिखाते हैं, और जो आपका आर है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो हम सबसे पहले अपने आते हैं इस टॉपिक पे, उस पर हम डिस्कस करेंगे 2 मिनट बाद। तो देखिए, हमारा ये ए बी है, तो यहाँ से ये जो ए सिरा है, यहाँ से एक प्रकाश किरण चलेगा, ये एक प्रकाश किरण ये चला, ठीक है, और चलने के पश्चात क्या हुआ, चलने के पश्चात इसका परावर्तन होगा, इसका कुछ इस तरह, ये देखिए इधर से आया और इसका परावर्तन कुछ इस तरफ हो गया। ठीक है, इसका परावर्तन कुछ इस तरफ हो, ये आके आर पे ये टकराया हुआ था। ठीक है, ये यहाँ पर आया, ये टकराया और गया। लेकिन हम जानते हैं कि, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये कुछ इस प्रकार से जाएगा। अगर हम एक अच्छा फिगर चाहते हैं तो ये देखिए कुछ यह इस प्रकार से आएगा, और इसके पीछे यह मिलता हुआ प्रतीत होगा, यह आता हुआ प्रतीत होगा। ये इधर जाएगा, ये वाला गलत है, ये इधर से ये आता हुआ प्रतीत होता है। और इसका जो दूसरा किरण है जो कि ए से चलेगा, और यह इसके केंद्र पर जाएगा। कहाँ पर, यह ऐसे आएगा और यह केंद्र पर आता हुआ प्रतीत होगा। कहाँ पर, ये केंद्र पर आता हुआ ये ऐसे प्रतीत होगा। यह आया, ठीक है, आया केंद्र पर गिरा। लेकिन आपको पता है दर्पण के नियम से कि जब कोई किरण रेखा ये केंद्र से हो जाती है तो वह उसी पे वापस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह इस प्रकार से वापस हो गई। तो अब हमको देखना है कि यह देखिए, यह आई, यहाँ से टकराई और इधर चली गई, लेकिन यह पे क्या हुई, यह पे कुछ इस प्रकार से आके ये मिलती है, और यह सी पे आती है, तो यह यहाँ पर ही मिली। यह जो किरण जो सी से गई है, ये एफ से गई है, ये यहाँ पर मिलती है। तो मतलब इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बनेगा, वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम किसी और पेन से बना देते हैं जिससे आपको अच्छे से आए समझ में। अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर ये आभासी रूप से ये बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन ये आभासी बनेगा, सीधा और ये आभासी बनता है। तो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा, जिसका नाम ए डैश तथा बी डैश है, इसका नाम ए डैश तथा बी डैश है। तो आइए स्टूडेंट्स, आपको हम जो चीज़ें अभी हम बता रहे थे उसको भी हम बता देते हैं कि
वस्तु से ध्रुव की दूरी जो होती है, वस्तु से जो ध्रुव की दूरी होती है वह -u में होती है। -u क्यों होती है? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड ये हमेशा माइनस में होता है और राइट हैंड में हमेशा ये प्लस होता है, जितनी भी चीज़ें होंगी। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी जो होती है उसे u से लिखते हैं, सॉरी इसे v से लिखते हैं, और यह प्लस होगी। और आपको पता है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, जो होती है उसे r से दिखाते हैं, और इसमें यह प्लस में होगा क्योंकि इसमें यह है इधर की तरफ है, यह राइट की तरफ है, तो राइट की तरफ हमेशा प्लस में होता है। इसके बाद आपको पता है कि जो फोकस दूरी होती है, जो फोकस दूरी होती है उसे स्मॉल f से दिखाते हैं, और यह भी प्लस में ही होगा। तो इसके बाद तो हम लिखते हैं कि माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, जिसका जो ध्रुव है वो P है, जो फोकस है वो कैपिटल F है, तथा वक्रता केंद्र आप इसे केंद्र भी लिख सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। वक्रता जो केंद्र है उसे C है, ये C है, ठीक है, ये C है। मुख्य अक्ष पर, कहाँ पर? मुख्य अक्ष पर, आप लोग भी अपने साथ साथ अपने नोट्स में लिखते चलिए। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? AB रखा है, एक वस्तु AB रखा है, जिसके A सिरे से चलने वाली किरण R बिंदु से, यह R से टकराती है, R बिंदु से टकराती है। परावर्तन के पश्चात यह जाके कहाँ पर यह मिलती है? यह परावर्तन के पश्चात देख लीजिए, शायद वीडियो बीच में ब्लर हो गया था, तो हमने जो लिखा हुआ है आप उसको एक बार से देख लीजिए कि परावर्तन के पश्चात F से मुख्य फोकस से होकर जाता है। उसके बाद आप अगली लाइन लिख लीजिए कि दूसरी किरण C से होकर जाती है तथा पुनः उसी मार्ग पर वापस हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि माना एक M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता C है, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखा है, ठीक है, AB वो रखा हुआ था, जैसा आपको यहाँ पर ये फिगर में दिखाई दे रहा है कि रखा हुआ था। उसके बाद ये परावर्तन के पश्चात F से होकर जाती है, और ये जब C से जाती है तो ये उसी पे वापस हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके आगे की हम चीज़ें को हम देख लेते हैं।
स्टूडेंट्स अब आप अपना पूरा ध्यान फिगर पे लाइए। तो देखिए आपका फिगर में कैसा कैसा है चीज़ें। तो आप देखिए त्रिभुज जो आपका ABC है, कौन सा त्रिभुज जो आपका ABC ये है, और तथा त्रिभुज A' B' तथा C ये क्या है, यह समकोणिक है, यह समकोणिक है। ठीक है, यह समकोणिक है। जब ये समकोणिक है तो AB अपान A' B' होगा। ठीक है, AB अपान A' और B' होगा, और BC अपान B' C होगा। ठीक है, B' C होगा। और हमने क्या देखा है, हमने क्या देखा था कि R से हमने एक लंब खींचा था, R से हमने एक लंब, कौन सा, आर्यन हमने तथा खींचा। तो अगर हमने आर्यन खींचा था तो हमारा ये त्रिभुज है, ये A' B' और F तथा त्रिभुज आर्यन और F, यह क्या होगा, यह समकोण होगा, यह समकोण होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यह समकोण होगा। जब ये समकोण है, ये देखिए त्रिभुज A' B' और F, आप यहाँ पर देखिए फिगर में कि और उसके साथ साथ RNF, यह समकोण होगा। तो जो NF है ये अपान में होगा A' B' के, और यह जो NF है इधर का, यह B' और F' के होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यह कुछ ऐसे होगा। जो हमारा ये है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होता है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद हमने क्या देखा था कि जो दर्पण का जो द्वारक था, जो उसका जो द्वारक था वह काफ़ी छोटा था। ठीक है, जब द्वारक छोटा था तो जो R बिंदु था, R जो ये बिंदु था, यह P के नज़दीक होगा, यह P के नज़दीक होगा। जब ये P के नज़दीक होगा तो जो ये NF है यह PF के बराबर होगा। इसको हम लगभग बोल सकते हैं कि लगभग बराबर ही होगा। जैसे ये आपका ये जो द्वारक है, ये आपका ये R था और ये आपका P था, तो ये तो लगभग ये पास ही पास में है ना, तो मान लेते हैं ये लगभग में बराबर ही है। ठीक है, जब ये बराबर में ही है तो हमारा क्या आएगा, AB और A' B'। जब हमने इसको बराबर ही मान लिया तो हम एक बार देखते हैं उस हिसाब से, तो हमारा कुछ ये इक्वेशन आएगा ये, और जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाता है। ठीक है, जब हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाता है, आप एक बार देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये वाला। तो अब हम देखते हैं 1 और 2 से, 1 और 2 से अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। समीकरण 1 वह 2 से, समीकरण 1 और वह 2 से क्या आएगा कि BC अपान B' C इक्वल टू PF अपान B' F। ध्यान आपका पूरा यहाँ पर होना चाहिए फिगर पे। ठीक है, अगर आपको फिगर आ रहा है समझ में तो आपको सब कुछ आएगा समझ में। ये देखिए, ये जो BC है यह P' अपान में होगा, ये PF ये B' ये PF इसके होगा अपान में। इसके अलावा हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो PC प्लस BP करें, यानी जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा BC आएगा, और अगर हम PC को माइनस कर दें PB में तो हमारा B' आएगा, हमारा B' आएगा। और इधर वाला अगर हम देखें तो ये हमारा PF ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम PF जो हमारा है इसे हम इसमें माइनस कर दें तो हमारा इतना आएगा। ऐसे ही आप मान लीजिए, अगर हम PP को इसको काट देते हैं तो हमारा B' बचता है। अगर इधर हम PP को इसको काट देते हैं ऊपर नीचे के हिसाब से तो हमारा इतना इतना आएगा। ठीक है, तो आपको कुल मिला के अपने जो समीकरण है वहाँ तक आपको पहुँचना है कैसे भी करके। देखिए एग्ज़ाम में आपको नंबर मार्क्स लाने हैं। आप अगर अच्छी राइटिंग में लिखते हैं तो ज़्यादा एग्जामर वो ध्यान नहीं देगा, वो आपकी राइटिंग से वो मोहित होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, हमने आपको कुछ चिन्ह भी वो बताया हुआ था कि वक्रता त्रिज्या को R लिखते हैं। ठीक है, तो यह हमारा वक्रता त्रिज्या होता है, R माइनस U कर लेते हैं, R माइनस
वी कर लेते हैं। ये जो हमारा पी और बी डैश है ये आपकी वी है, हमने फिगर में देखा था ना, ये हमारा वी है और ये हमारा यू हो जाएगा, ये वाला ये हमारा यू हो जाएगा। और इसके बाद इधर का जो था ये जो पी एफ है ये आपका फोकस दूरी होगा, ये फोकस होगा दूरी। तो और ये भी आपका फोकस दूरी है और यह आपका प्रतिबिंब की दूरी है। तो यह कुछ ऐसे आएगा। और लेकिन हमने अभी कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा हुआ था कि एफ अपान वन इतना होता है, एफ इक्वल टू आर अपान 2। तो ये इसको हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि नहीं, ये ऐसे आर को हमने इधर किया, इसको इधर कर दिया। अब हम यहाँ पर आर का मान रख देते हैं। जब हम आर का मान रख देंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा इक्वेशन। ये देखिए ये एफ है, ये एफ है माइनस वी है, ठीक है, एफ है माइनस वी है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, किसका, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, इसको तिर्यक गुणा या वज्र गुणनफल कहते हैं। जब इसका हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें अंतिम में हम ये आता है हमारा, ये देखिए अगर हम इसका इसमें कर दें तो 2f स्क्वायर 2 एफ स्क्वायर, इसके बाद माइनस यू एफ इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस यू वी माइनस 2f, इसके बाद माइनस यू एफ, ठीक है, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा कुछ इस प्रकार सा इक्वेशन आया। इसको हम इसके आगे करते हैं सॉल्व। इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस वी एफ प्लस 2v एफ प्लस यू एफ इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर प्लस यू वी, ठीक है, यू वी। तो अब हम क्या करेंगे, इधर की जो हैं ये चीज़ें इसको हम इधर लाएंगे या इसको हम यहीं से कर देंगे ख़त्म। तो सब कुछ करने के बाद ये कुछ हमारा इस प्रकार सा आएगा, ये आएगा ना, यू वी, ये हमारा आएगा इक्वेशन। अंत में हमारा कुछ इस प्रकार सा आएगा। तो जब ये आएगा तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पर अब समझ लेते हैं क्योंकि हमारा वीडियो का अब ये लास्ट पॉइंट है, एकदम लास्ट पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में हम यू वी एफ से भाग करेंगे। जब हम भाग करेंगे, आप लोग इसको कीजिए कि ये आपका होमवर्क है, तो हमारा इतना आएगा, इसी में आपको भाग दे देना है। ये हमारा अपान एफ ये हमारा आएगा। तो ये हमारा इक्वेशन होता है जो कि अभी आपने ये देख लिया। तो आपको ये जो इक्वेशन ये आपने देखा है, आपको ये याद रखना है। ये एग्जाम में अक्सर ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। इसे दर्पण सूत्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे दर्पण सूत्र भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में आया हो तो आप उसको बारे में कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सबको सब्सक्राइब करना है। अगर आपको कुछ समझ में आया और आपको आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियोज़ को अपलोड करते हैं। और आपको एक प्यारा सा कमेंट भी करना है जिससे हम भी मोटिवेटेड रह सकें। तो स्टूडेंट्स तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम फिर से एक नए वीडियो में।